एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देने के बाद हम सब दोस्त आराम से बैठे एक दूसरे को छेड़ रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारे सामने एक 70-75 साल की बुजुर्ग खातून आ खड़ी हुई और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, भूख चेहरे की झुर्रियों में तैर रही थी, आंखें अंदर ही अंदर धंसी हुई थीं, लेकिन जानदार थीं। उसे देखकर पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए जो हाथ डाला था उसे वापस खींचते हुए पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? इस बात से दादी तो कम हैरान हुई, लेकिन मेरे दोस्त ज्यादा, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो मैं सिर्फ 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी 120 रुपए की थी। इसलिए मेरे लस्सी पीकर गरीब होने और उस बूढ़ी दादी के धोखे से अमीर होने के इम्कानात बहुत बढ़ गए थे। दादी ने हिचकिचाते और डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और 6-7 रुपए जो उन्होंने भीख मांगकर अपनी झोली में जमा किए थे कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए है? कहने लगी, बेटा मेरी लस्सी के दाम में ये पैसे मिलाकर चुका देना। मैं पहले ही उन्हें देखकर जज्बाती हो गया था। जो कुछ अधूरा रह गया उसकी कमी उस चीज ने मुकम्मिल कर दी। उस गरीब खातून की खुददारी देखकर मेरी आंखें नम हो गईं, मेरी आवाज रुंध गई। भरे गले से मैंने दुकानदार को लस्सी का गिलास लाने को कहा। वो अपने पैसे देकर पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वहां मौजूद दुकानदार मेरे दोस्त और बहुत से दूसरे ग्राहकों की वजह से मैं उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, ऐसा ना हो कि किसी गरीब भिखारिन औरत को अपने पास बिठाने पर लोगों को या दुकानदार को ऐतराज हो। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काटने लगी। जैसे ही लस्सी हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथ में आई, मैं अपनी कुर्सी से उठकर नीचे उस बूढ़ी दादी के पास जमीन पर बैठ गया और ये मेरा अटल फैसला था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए आज़ाद था। इस पर कोई ऐतराज नहीं कर सकता था। हाँ, आसपास बैठे कुछ लोग और मेरे दोस्त एक लम्हे के लिए मुझे घूरते रहे और अजीब नजरों से मुझे देखते रहे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और हाथ जोड़कर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बैठें जनाब, मेरी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के कहने पर मैं और बूढ़ी अम्मा दोनों कुर्सी पर बैठ गए। अगरचे दादी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बेपनाह इत्मीनान था, और ऐसा इत्मीनान मुझे आज से पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ था। दोस्तों, आप सबसे भी गुजारिश है कि जब भी आप खाना खाने जाते हैं तो ऐसे खुददार लोगों की मदद जरूर कर लिया करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।